So hello everyone, हाँ welcome to number one platform for your CSET preparation or you can say that GS exam 2। तो स्टूडेंट आज से हम एक नया सेशन शुरू करने लगे जिसका नाम है आपके डाउट्स और मेरे सोल्यूशन, मतलब योर डाउट्स एंड आवर सोल्यूशंस, यानी हमारे सोल्यूशन। इसका आज जस्ट स्टार्टिंग ही है। मैंने आपको बताया था, कल भी मैंने एक छोटा सा शॉर्ट अपलोड करवाया था और मैंने एक पोस्ट भी डाली थी। क्या थी वो कि आपको 2023 के बाद तो डेफिनेटली डाउट आए होंगे। हैव यू डाउट्स इन सीसेट? कि सीसेट में डाउट है, व्हाट्सएप योर डाउट एट इस नंबर पे अपना डाटा या अपना डाउट भेज दीजिए और सोल्यूशन मिलेगा। ये सर पर ऐसा कई बच्चों ने पूछा, सर सोल्यूशन कैसे दोगे? सोल्यूशन मिलेगा, ऐसे वीडियो सोल्यूशन मिलेगा आपको। क्लियर? तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये नंबर जो है ना 9517771657, इस नंबर को ऐड कर लो अपने फ़ोन में, ठीक है, अभिमन्यु IAS के नाम से। कि यहाँ पे आप कोई भी अपना सीसेट से रिलेटेड, चाहे वो आपका क्वांट का डाउट हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो आपका इंग्लिश का डाउट हो, कोई भी भेज सकते हैं, आपको सोल्यूशन मिलेगा। क्लियर? डेफिनेटली मिलेगा सोल्यूशन। चलिए अब आज के क्वेश्चन ब्रेक की तरफ चलें। देखिए बहुत अच्छी, सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते, आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी हैं। बस ये बात ध्यान रखो कि सिर्फ सांस चलने का नाम जिंदगी नहीं है, आंखों में ख्वाब और दिल में उम्मीद होना जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे अभी एग्जाम आया था ना, तो उसके बाद तो बड़े सारे बच्चों ने बोला सर हमसे तो होगा ही नहीं। तो भाई ख्वाब देखें, उसे पूरा कैसे करोगे जब तक उम्मीद, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। आप उम्मीद रखिए और अभिमन्यु IAS के साथ जुड़िए। जब तक नहीं जुड़ेंगे बहुत पीछे रह जाएंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये नई शुरुआत है, नई स्टार्टिंग है। ये फर्स्ट अपने आप में पहला एक सा लेक्चर है। क्लियर है? कहीं पे ऐसा लेक्चर देखने को मिलेगा नहीं आपको, मुझे पता है। तो बच्चों के लिए तो सब कुछ है, सब कुछ बच्चों के लिए प्रेरित है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रोबेबिलिटी से पहला क्वेश्चन, मतलब मिक्स क्वेश्चन है, ऐसे नहीं किसी टॉपिक है, मिक्स है। 3 अनबायस्ड कॉइन आर टॉस्ड, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड्स? देखो एटमोस्ट और एटलीस्ट का मतलब क्या? एटलीस्ट कम से कम इतने तो चाहिए। अगर एटलीस्ट में 3 बोलो, 3 हेड चाहिए, से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एटमोस्ट मैक्सिमम ना भी हो चलेगा, 1 भी हो चलेगा, 2 भी हो चलेगा। देखो सबसे पहले जब आप 3 कॉइन टॉस करोगे तो क्या क्या आएगा आपके पास? आपके पास हेड 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 आ सकते हैं। अच्छा, हेड हेड टेल आ सकते हैं, हेड टेल हेड आ सकते हैं, और टेल हेड हेड आ सकते हैं। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट टेल 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 आ सकते हैं, टेल टेल हेड आ सकते हैं, टेल हेड टेल आ सकते हैं, और हेड टेल टेल आ सकते हैं। क्लियर है? नाम नहीं बताऊंगा, नंबर बताऊंगा, इसने पूछा है, बस डाउट है उसके पास वीडियो पहुंच जाएगी और उसको सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड? कम जा मैक्सिमम 2 हेड। देखो इसका मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी 8 है, एटमोस्ट 2 हेड का मतलब है मैक्सिमम 2 हेड। तो 3 हेड वाला निकाल दो। 3 हेड वाला कौन सा है? ये वाला। तो नहीं भी होगा चलेगा। तो आंसर इज 7/8। ऑप्शन नंबर क्या था मेरे पास? डी वॉज द राइट आंसर। क्लियर? तो दैट वॉज वेरी प्रिटी और वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन था थोड़ा सा मजेदार, ये भी सेम स्टूडेंट के थ्रू था क्वेश्चन। आयुष हैज 5 मिल्की बार चॉकलेट्स, 2 सिल्क ओरियो चॉकलेट्स एंड 8 बॉर्नविले चॉकलेट्स। अच्छा जी, चॉकलेट्स खा रहे हैं। इफ ही सिलेक्टेड 2 चॉकलेट्स randomly to eat, then what is the probability of getting at most 1 सिल्क ओरियो चॉकलेट? इसका मतलब ये भी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आपका। क्लियर? तो लग रहा है स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो तो उन्होंने डाउट भेजा है। देखो अभी पिछला क्वेश्चन एटलीस्ट वाला किया मैंने। पिछले क्वेश्चन में क्या था मेरे पास? देखो पिछले में भी एटमोस्ट था, इसमें भी एटमोस्ट था। अच्छा, एटलीस्ट नहीं था। एटमोस्ट मतलब यहीं पे दिक्कत आ रही है स्टूडेंट को। देखो अब एटमोस्ट 1 सिल्क ओरियो चॉकलेट, मतलब मेरे पास क्या है? 2 सिल्क ओरियो चॉकलेट। ठीक है, अच्छा फिर मेरे पास क्या है? 8 बॉर्नविले चॉकलेट और 5 मिल्की बार। ये चॉकलेट्स मतलब टोटल मेरे पास 15 चॉकलेट्स हैं। देखो 2 केस बनेंगे, 2 चॉकलेट सिलेक्ट करनी है। एक में क्या हो सकता है कि 2 की 2 आपके पास कौन सी हो? एटमोस्ट 1, या आपके पास क्या सीन हो? आपको क्या चूज करना है? 2 चूज करनी है आपके पास, एक सिल्क ओरियो चॉकलेट हो और एक अदर चॉकलेट हो, ऐसा। और अभी यहाँ पे क्या हो? 2 की 2 अदर चॉकलेट्स हो। तो इन दोनों केसेस को मुझे लेके चलना है। देखो सबसे पहली बात, मुझे कितनी चॉकलेट चूज करनी है? 2 चॉकलेट चूज करनी है। क्लियर है?
तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 15c2, ये पहले केस के लिए, प्लस दूसरे केस के लिए डिनोमिनेटर में कितना 15c2। इसको मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। 15c2 को कितना आएगा देखो मेरे पास, वहाँ से आपको ऑप्शन में अंदाजा लग सकता है। 15c2 का मतलब 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस और 2 फैक्टोरियल इंटू ऑफ 2 फैक्टोरियल। तो 15 फैक्टोरियल 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 21 13 से 13 तो 15 सत्ते कितना हो गया 105 हो गया। 15 सत्ते 105 हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो 105 के फैक्टर कौन से हैं, 15 भी है, 21 भी है, 35 भी है, 105 भी। तो डिनोमिनेटर तो मेरे पास अनसुलझी से पहले की तरह है, मतलब सब में आ रहा है इसका फैक्टर, ठीक है, कटकटा भी सकते हैं। अब जरा मैं इसको मिटा दूं एक बार। देखो सबसे पहले क्या आएगा, एक चॉकलेट चाहिए मुझे सिंपल ओरियो। ओरियो वाली कौन सी है, देखो 5 मिल्की बार हैं, 2 सिल्क ओरियो, यानी 2c1 इंटू ऑफ बची हुई कितनी है, बची हुई 13 में से एक 13c1 डिवाइडेड बाई 105 आ रहा है, प्लस ऑफ ये भी इतना है 15c2 एक मिनट सॉरी 13c2 नॉट 15c2, मुझे 13c2 ये आएगा। इसे अगर सॉल्व कर लिया आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, 2c1 कितना होगा 2 इंटू ऑफ 13c1 13 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल यानी कितना 13, ठीक है, प्लस 13c2 कितना होगा 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू ऑफ कितना 13 माइनस 2, ठीक है, इंटू 11 फैक्टोरियल। तो ये कटा 6 13 6 78 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय कितना है मेरे पास, ये माफ़ कीजिएगा डिवाइडेड बाय नहीं है, कहीं आपको लगे कि डिवाइडेड बाय है। क्लियर, मैंने अलग अलग किया 105, ठीक है जी। कितना हो 78 प्लस 26 7 2 10 तो 104 बटे 105 104 बटे 105 ऑप्शन नंबर बी वॉज द राइट आंसर। क्लियर, तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर था। और अब हाउफुली जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है उनको एटमोस्ट का केस समझ आ गया होगा। क्लियर, चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आज ही पूछा गया, इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 70% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट, मतलब टोटल जो वोट थे उनमें से 70% ने वोट किया है, आउट ऑफ विच 2% ऑफ वोटर्स वर डिक्लेयर इनवैलिड, मतलब 2%। अब बच्चे करते क्या हैं, सबसे पहले उन्होंने क्या किया मैं बताता हूँ, गलती क्या होता है, 100% लिया, ठीक है, उसका 30% निकाल दिया, यानी कितना बचा 70%। फिर इसका 2% माइनस करने लगेंगे, कोई जरूरत नहीं, आप लोग यहीं गलती करते हो, यहीं पे गलती करते हो। मैंने बोला 100% ऑफ ए है ये क्या हो 70% ऑफ ए रह गया। अच्छा 2% ऑफ वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड, यानी इसका 2% पूरे का 2%, यानी कितना बचा 98% ऑफ 70% ऑफ ए, ये बचा मेरे पास। मतलब इस वैल्यू का ही 2% इनवैलिड है, टोटल का इनवैलिड तो नहीं, जो बची हुई वैल्यू उसी का इनवैलिड निकालोगे जो वोट्स आए मेरे पास, क्योंकि आपके वैलिड वोट प्लस इनवैलिड वोट क्या होते हैं मेरे टोटल नंबर ऑफ वोट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा अब मुझे क्या बोल रहा है देखो, 98% ऑफ 70% ऑफ ए, ठीक है। आ कैंडिडेट गॉट, यानी अब इसमें से क्या विनर है एक लूजर है, यानी a candidate got 7203 votes which were 60% of total valid votes, ये मेरे आगे वैलिड वोट्स। ध्यान रखना गलती मत करना, 2% अलग ही लेके चलोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, समझ आ गई बात। तो विनर को कितने मिले मेरे 60% ऑफ 98% ऑफ 70% ऑफ है, तो इसको कितने मिले 40% ऑफ 98% ऑफ 70% ऑफ है मिले 60% 40%, कितना बचा अल्टीमेटली 20%। यानी इसका अब मेरे पास क्या दिया है कैंडिडेट गॉट, मतलब विनर को कितने वोट मिले हैं, आप ये क्या कहोगे 60/100 ऑफ 98/100 इंटू ऑफ 70/100 ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है 7203। मुझे ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब ये मुझे मिल चुका है, ठीक है। चलो एक ही जरा वैल्यू फाइंड आउट कर लें। चलिए देखो 2 0 से 2 0 एक ये गया एक ये गया, यानी 6/100 इंटू 98/100
इंटू 7 इज इक्वल टू 7200। अब तसल्ली से इसकी जरा कटिंग करते हैं। देखो ये कितने पे गया, अगर बात करोगे 10 कितने पे गया 29 पे गया, 7 दूनी 14, 30 माइनस 1 203 को कैसे लिखोगे 30 माइनस 1 इंटू 7 210 माइनस 7 203, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। अच्छा फिर 7 से कटिंग करो इसकी, या ये 3 से जा रहा है, 9 1 10 2 12, 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 3 9, देखो फिर 7 से जाएगा 7 49, 7 टाइम्स कितना 14, ठीक है, 7 2 ज़ा 7 7 ज़ा, तो कितना आ गया मेरे पास, ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4, यानी किसी वैल्यू है 1% ऑफ है। क्लियर, तो 2 देखते हैं जरा, 50 50 ये कितना हो गया 2500 गुना 7 कितना आ गया आपके पास 17500। क्लियर, तो ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कोई दम नहीं था, बट जहाँ पे बच्चे ने ये गलती की ना, यहाँ का 2% निकाल के इसका 70 का 2% 1.4 कर दिया, बस वहीं पे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर आपको 60% 40% पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकालनी पड़ेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा समझदार रहना पड़ेगा, थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ेगा, और इस नंबर पर आप कॉल करनी पड़ेगी आपको 951777 1651, इस नंबर पे आपको कॉल करनी पड़ेगी, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा अपने डाउट, जब सी सेट के डाउट्स क्लियर होंगे आपके। समझ आ गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, कमीशन बेस्ड क्वेश्चन है आपके परसेंटेज से, ठीक है। इन एनी गिवन मंथ अ सेल्समैन अर्न A% कमीशन फॉर फर्स्ट सेल ऑफ 1000 रुपीज, फर्दर सेल ही अर्न B% कमीशन फॉर 2 फॉलोइंग मंथ्स कमीशन, ठीक है, B% कमीशन in 2 following months his sales are 3000 and 4000 rupees and he earn 900 and 1300 rupees rest। अच्छा फाइंड A प्लस बी, कैसे निकालेंगे A प्लस बी, देखो वो क्या कह रहा है, अगर आपके पास 1000 रुपये है ना, आपको A% कमीशन मिल रहा है, अगर आप 1000 से ऊपर गए तो आपको कितना कमीशन मिलेगा B% मिलेगा। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग ऐसे यही नहीं पता चलता स्टूडेंट्स को, अगर मैं बात करता यहाँ पे जैसे 3000 है शुरू में, ठीक है, इसका मतलब इस हजार पे क्या मिलेगा A%, इस 2000 पे क्या मिलेगा B%, ठीक है, 1000 पे A% और 2000 पे B%, ऐसा कुछ है। ये पहले वाला 1000 है और ये बाद वाले 2000 है। अब सुनो जरा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं। देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, मेरे पास क्वेश्चन ऐसे है, ये 3000 शुरू में इस पे कितना मिल रहा है मुझे 900 रुपये मिल रहा है। अच्छा जी, अगर ये 4000 है, ये शुरू वाले 3000 हो गए, ठीक है, ये बाद वाले 1000। देखो अगर शुरू वाले 1000 शुरू वाले 3000 है तो कन्फर्म है उन पे कितने रुपए मिल रहा होगा 900 रुपये, और ये क्या, ये बाद वाले 1000 है तो इस पे कितना मिल रहा होगा 400। ये 3000 के बाद वाले 1000 है, इसका मतलब 400 का 400 मिल रहा है कितने पे 1000 पे इंट ऑफ 100%, कितना रह गया मेरे पास 40, यानी बी कितना आ गया, बी तो आ गया 40। अब बी इस पे आ जाओ, इसको तोड़ दो जरा किसमें 1000 एंड 2000, इस 2000 पे क्या मिल रहा था मुझे B%, बी की वैल्यू कितनी है 40, बी की वैल्यू 40 है। क्लियर है, इस पे 40% लगाओ, कितना आ गया आपके पास 800 आ गया। अगर डेफिनेटली 800 900 में से 800 यहाँ आ गया तो यहाँ कितना आ गया 1000 100 मिल रहा है किस पे 1000 पे इंटू ऑफ 100%, आंसर इज 10%। तो A प्लस बी कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी 50%। तो आपके डाउट्स मेरे सोल्यूशन, अभिमन्यु आइस के बेस्ट सोल्यूशन, बहुत शॉर्ट सोल्यूशंस हैं। क्लियर, और क्वेश्चन भी दमदार हैं, सी सेट के लेवल के क्वेश्चन है सारे के सारे ये। क्लियर है की बात। तो ऐसे क्वेश्चन अगर डाउट नहीं भेजोगे तो कैसे पता चलेगा, डाउट भेजने का पता है 951777, इस नंबर पे आपको डाउट्स भेजने हैं, इस नंबर पर डाउट्स भेजिए, और हफ्ते में 3 से 4 दिन कम से कम मैं आऊँगा आपके पास। अगर ज़्यादा डाउट्स हो तो क्या पता 6 के 6 दिन में कर दूँ मैं। क्लियर, चलिए लेटेस्ट मूव आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो, a straight line segment is 36 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, सेगमेंट है वो 36 सेंटीमीटर लॉन्ग है। पॉइंट्स आर टू बी मार्क्ड ऑन द लाइन फ्रॉम बोथ एंड्स, मतलब बोथ एंड्स की तरफ से मैंने चलना शुरू किया। फ्रॉम ईच एंड द फर्स्ट पॉइंट इज एट द डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड, द सेकंड पॉइंट इज एट द डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, एंड द थर्ड पॉइंट इज डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेकंड पॉइंट, एंड सो ऑन। मतलब समझाऊंगा, द पॉइंट्स on the ends are not counted and common points are counted as one. What is the number of points? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जरा। दो एंड्स हैं, चलना शुरू किया, पॉइंट एंड वाले पॉइंट को नहीं लेना, यहाँ से मैं एक चला, यहाँ से एक चला, फिर यहाँ से दो चलूंगा, यहाँ से दो चलूंगा, फिर यहाँ से तीन चलूंगा, तीन, फिर चार, फिर चार, फिर पाँच, फिर पाँच, फिर छः, फिर छः, फिर सात, फिर सात। ऐसे देखना 36 सेंटीमीटर चलने में कितने कॉमन पॉइंट्स आएंगे मेरे पास। देखो बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ये टोटल कितना है? 36 सेंटीमीटर। इन पॉइंट्स को आपको कंसीडर नहीं करना, ध्यान रखें, दीज पॉइंट्स आर नॉट टू बी कंसिडर्ड। क्लियर है की बात? सबसे पहले क्या हुआ, आप कहाँ चलेंगे, एक, ये एक आया और यहाँ से भी एक आ गया, ठीक है। फिर आप चलोगे दो, फिर यहाँ से दो आ गया, फिर आप यहाँ से चलोगे तीन, यहाँ से भी तीन, फिर यहाँ से चलोगे चार, यहाँ से चलोगे चार, फिर यहाँ से चलोगे पाँच, पाँच के बाद रुक जाओ, पाँच का रुक जाओ, क्योंकि देखो 5 4 9 10 11 12 13 14 15, ये कितना हो गया? 15 हो गया। और ये कितना हो गया? 15 हो गया। अब ये भी 6 चलेगा, भी चलेगा, हो गया पूरा 30 36, सॉरी, गिन के देख लो, देखो 3 2 5 1 6 4 10 5 15, 15 ये भी 15, 5 4 9 10 11 12 13 14 15 2 30 और 6 36, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 कॉमन पॉइंट्स आ गए मेरे पास। ऑप्शन नंबर ए वाज द राइट आंसर। क्लियर? तो दीज वर डाउट्स फ्रॉम डे 1। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग भी डाउट्स भेजेंगे, आप लोग भी डाउट्स भेजेंगे ताकि मैं और क्लियरिटी के साथ आपको करवा सकूं। बट डाउट भेजने का है यहाँ पे, हैव डाउट्स इन सी सेट, व्हाट्सएप एट डाउट एट 9517771651, इस नंबर पर डाउट कीजिए और आपको फ्री सोल्यूशन मिल रहा है, वो भी वीडियो सोल्यूशन के साथ दे रहा हूँ मैं। इससे ज़्यादा बताओ क्या कर सकता हूँ? घर आके पेन पकड़ के तो करवा सकता ना। फिर भी ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सर दोबारा करा दो, डेफिनेटली मैं दोबारा करवाऊंगा। बट आप जुड़ेंगे नहीं तो फिर बात नहीं बनने वाली। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए क्या मेरे पास। नेक्स्ट है मेरे पास, अगर आप देखिए डाउट्स आ रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, है ना। अगर उन डाउट्स की बहुत अच्छे से क्लैरिटी चाहते हैं तो हमारे पास एक स्पेशल बैच है जो जीरो से हीरो की तरफ लेके जाएगा आपको। मतलब आपको कुछ नहीं आता, क्वांट में कुछ नहीं आता, लॉजिकल रीजनिंग में कुछ नहीं आता, आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता, मेरे पास आइए, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। टाइमिंग क्या है इसकी? 3 से लेकर 4:30, ठीक है। बेसिकली बैच होता है मेरा 5 बजे तक। क्या इस बैच में देखो 30 मिनट का क्या है मेरे पास? डाउट सेशन, ठीक है। 30 हर एक क्लास के साथ 30 मिनट का डाउट सेशन मिल रहा है आपको। 4 डेज अ वीक लेक्चर्स है, टोटल लेक्चर कितने हैं? 180 प्लस है, ठीक है। 50 इसमें क्वांट के, 25 लॉजिकल के, 15 इसमें इंग्लिश के लेक्चर्स हैं, ठीक है। ये हमारा लाइव बैच है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। अगर बाई चांस कोई आप लेक्चर नहीं लगा पाए तो उसकी रिकॉर्डेड क्लास ऑलरेडी पोर्टल पे लगी होगी, आपने लॉगिन करना और वो आप पूरे 1 साल तक एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। प्रीवियस ईयर के आपको 15 लेक्चर्स मिल रहे हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन के आपको 50 प्लस लेक्चर मिल रहे हैं, लाइव मेंटरशिप के कितने मिल रहे हैं? 30 लेक्चर्स मिल रहे हैं। तो 9517771651 ये वही नंबर है जहाँ पे आपको डाउट भेजने और आपने भेजे भी हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, मैं और वेट करूँगा कि आपके डाउट्स आएँ और मैं और अच्छे से आपको सी सेट की तैयारी करवा सकूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए जो आपको लेक्चर लगा मिलेगा ना पोर्टल पे, उसके साथ 3-4 चीज़ें मिलेंगी। 1 2 3 4, सबसे पहले पीडीएफ मिलेगी। मतलब जो क्लास में मैंने करवाना उसकी एक पीडीएफ मिलेगी आपको, वो पहले मैं पोर्टल पे अपडेट कर दूँ। सेकंड क्या? रिसोर्सेज। व्हाट आर रिसोर्सेज? रिसोर्सेज मेरे चैप्टर का वो पार्ट होगा जहाँ पे कुछ वन लाइनर हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे कुछ वन लाइनर हो सकते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, इस तरह से। क्लियर? अच्छा, नंबर 3 पे क्या आपके पास? नंबर 3 पे है आपके पास आपका पीडीएफ हो गया, आपके रिसोर्सेज हो गए। नंबर 3 पे क्या आपके पास? आपकी प्रैक्टिस शीट। ठीक है जी, नंबर 3 पे क्या आपकी? प्रैक्टिस शीट। प्रैक्टिस शीट मतलब जैसे क्वेश्चन मैंने करवाए, मिलते जुलते क्वेश्चन मैं आपको दूंगा घर से करने के लिए, वो प्रैक्टिस शीट है आपकी। अच्छा, नंबर 4 पे क्या आपके पास? टेस्ट। जैसे टॉपिक खत्म होगा उसका एक बढ़िया सा टेस्ट मैं आपके पास लगा दूंगा, वो आपको कर लेना है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लियर। और फिर होगा आपका वीकली क्लास था सर संडे को 1 बजे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और माफ़ कीजिएगा जिसका लिंक आपको मिल जाएगा और आपको देना पड़ेगा वो टेस्ट, तो उसका वीडियो सोल्यूशन मिलेगा आपको, क्लियर। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप प्लीज़ इनरोल हो जाइए, सारी की सारी वीडियो सोल्यूशन सब वगैरह वहीं आते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेरे पास माइक्रो कोर्सेज। व्हाट आर माइक्रो कोर्सेज? माइक्रो कोर्स वो तरीका है जिसके थ्रू आप पर्टिकुलर टॉपिक भी कर सकते हैं स्टूडेंट। कैसे? देखो जरा, देखिए अगर मैं आपको डिटेल में थोड़ा बताऊं, इसको समझाऊं, चलिए अभी पीडिया अ न्यू जनरेशन प्लेटफॉर्म, देखिए छोटे कोर्सेज बड़े रिजल्ट, 2100 प्लस सिलेक्शन, 12 सिलेक्शन इन टॉप 10, 2 3 4 6 8 10 ऑल इंडिया रैंक्स, फर्स्ट रैंक इन पीसीएस एचसी एंड एचएस, क्लियर। चलिए सिविल सर्विसेज सी सेट, देखिए स्टूडेंट जैसे मैं माइक्रो कोर्स की तरफ चलूँ, देखो आपने क्या करना होता है सबसे पहले, जैसे मैथ एंड मेंटलिटी की बात करें, यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, आपको पता चल जाएगा किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं हर साल, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर में 2023 में, 2022 में, 21 में, 20 में, ये सारा का सारा ट्रेंड दिया हुआ नंबर सिस्टम का। इसी तरीके से आप बाकी सारे चैप्टर्स का ट्रेंड भी देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और इसी तरीके से आप क्या देख सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का भी ट्रेंड आप बेसिकली चेक कर सकते हैं, ठीक है। और 1/3 क्वेश्चन इंग्लिश से आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 370 रुपये में पूरी इंग्लिश आपकी हो सकती है। और अगर 10 से 15 क्वेश्चन के अराउंड इंग्लिश में हो गए ना, तो समझ लीजिए सी सेट ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा। और सिर्फ कितने का? 320 रुपये का, माफ़ कीजिएगा 390 का तो पूरा ही है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल के आप अपने काउंसलिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये सारे के सारे कोर्सेज हैं, आप कोई भी कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लियर। कोई दिक्कत आए तो वही जो मैंने आपको नंबर बताया जिस पे आपने व्हाट्सएप करना है, उस नंबर पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा, क्लियर। तो चलिए, और ये हमारे पास 2022-23 की सिलेक्शन, स्पर्श का 51 रैंक, अर्नब 56, जतिन 91, दिव्या 105, 60, 138, आमिर 154, क्लियर। और ये इन्होंने देखो क्या अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है। थैंक यू सो मच टू ऑल द टीम फॉर द एफर्ट दैट यू ऑल हैव पुट इन माय जर्नी। अर्नब कह रहे हैं आई एम हाईली थैंकफुल टू अभिमन्यु फॉर प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन माय सक्सेस। सिमरनदीप ने ये बात लिखी है, क्लियर। तो आपका भी मौका आएगा, आप भी लिखिए, आप भी जुड़े अभिमन्यु इसके साथ, सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। थैंक यू स्टूडेंट्स, और प्लीज़ जुड़िए, डाउट भेजिए ताकि मैं आपके डाउट क्लियर करा सकूँ। थैंक यू।